तुम्हारा कल्याण हो। राम, तुम्हारी मंझली माता ने तुम्हें महलों में बुलाया है। हे पिताजी, आप अपने बड़े पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करिए। मैया, राम का प्रणाम स्वीकार करिए। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। मैं जब जब भी अपने पिताजी के समीप में आया करता था, मेरे पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करती थी। लेकिन आज मैं अपने पिताजी के समीप में आया और मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। हे मैया, पिताजी को ये क्या हो गया जो आज पिताजी इस अवस्था को सुधार गए? मेरी मैया, मुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे कारण मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हो, मुझसे बोल नहीं रहे, बात ना कर रहे हो? हे माँ, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम को मूर्छा आई है? या किसी रोग ने अरे घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसी क्यों अकुलाई? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? हे मैया, मुझसे कुछ ऐसा अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हों। मात कहिए तात दुख कारण, करियूं जतन जई होई निवारण। आप मुझे पिताजी के दुख का कारण कहें, मैं वही उपाय करूंगा जिससे पिताजी को सुख और शांति प्राप्त हो। कहें मैया। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे। वह वरदान मैंने तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वरदान मांगा है लाल। अगर आप उन वरदानों को सुनेंगे आप बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस जैसे ही मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, ये इनकी दशा हो गई। बस यही कारण है लाल। अहो भाग्य मैया, मैं तो स्वयं ही विचार किया करता था कि कुछ समय वनों में भी दूं। सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। इस संसार में वह पुत्र बड़ भागी होता है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का परिपालन करता है। अवश्य मैया, मैं आपका आदेश मानकर 14 वर्षों के लिए अवश्य बन जाऊंगा। मैं अपनी मैया से आदेश लेकर के पुनः आपके समीप में आ रहा हूँ। पिता माते सने आवन मांगी, पिता माते सने आवन मांगी, पिता
के आगे। हे माँ राम का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो बेटा राम। आज आने में इतना विलंब कर दिया। मैया कब से आपका इंतजार कर रही, कब आएगा मेरा लाल, क्योंकि हमारे लाल का प्रातः राज तिलक हो जाएगा, फिर समय मिला ना मिला माँ के आने के पास। इसलिए हे लाल, जाओ तुम स्नान करो और ये जो फल खाए वो तुम फल खाओ, क्योंकि जब हमारा लाल राजा बन जाएगा तो वहाँ राजसभा में बैठेगा कि मैया के पास आएगा, समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि अब मेरा लाल अब आ रहा है। हे लाल, और खिल गई आज मन के सुमन, खिल गई आज मन के सुमन। राम राजा बनेंगे हमारे ललन, राम राजा बनेंगे हमारे ललन। हजारी हो फूल तुम गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल हो गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया माँ की बगिया के लाल तुम हजारी रंग फूल, माँ की बगिया के लाल तुम। हजारी हो फूल तुम गुलाबी हो फूल, हजारी हो फूल तुम गुलाबी हो फूल। माँ की बगिया के लाल तुम हजारी रंग फूल, माँ की बगिया। एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। राजा नहीं महाराजा बनेगा, राजा नहीं महाराजा बनेगा। राजा बन के तुम जाइयो ना भूल, राजा बन के तुम जाइयो ना भूल। माँ की बगिया माँ की बगिया के लाल तुम हजारी रंग फूल, माँ की बगिया।
हमरा को जइयो ना भूल मन की बगिया, मन की बगिया के लाल तुम हजारी रंग फूल की बगिया। ये लाल आने में इतना आबला में कैसे हो गया? हे माँ, कहो। आप कह रहे हैं कि कल राम तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। हाँ हाँ ये बात माँ बिल्कुल सत्य है। मुझे पिताजी के द्वारा इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, हाँ। परंतु मझली मैया ने मुझे अब बनों का राजा बना दिया। क्या? हे माँ, मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ। इस समय मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। मेरी मैया, माँ सागर की गहराई हुआ करती है, माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिरी की वो ऊंचाई है, और दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं सब माँ के चरणों से पाई है। माँ तू जिसको जल दे दे वह पौधा चंदन बनता है, और माँ तेरे चरणों को छू कर ही तो पानी गंगा जल बनता है। मेरी मैया, मैया चरणों में आया है राम, मैया चरणों में आया है राम, श्रद्धा सुमन करके मैया। मैया चरणों में, हाँ मैया चरणों में आया है राम, श्रद्धा सुमन करके। मैं तो मैया बन को जाऊं, आज्ञा तुमसे पाऊं। मैं तो मैया बन को जाऊं, आज्ञा तुमसे पाऊं। दे दो मुझे आशीष, श्रद्धा सुमन करके मैया चरणों में आया है राम, श्रद्धा सुमन करके। इसलिए मैया, आप हमें खुशी मन से बन जाने के लिए आदेश प्रदान करिए। हे लाल, एक तो मेरी नैनों की ज्योति आंखों से उजल हो जाएगी। कौन माँ चाहती है कि उसका पुत्र उससे दूर रहे? हे विधाता, ये आज कैसी घड़ी सामने आई? हे माँ, आप एक छत्राणी माँ हैं, आपको ये करुण कंदन शोभा नहीं देता। आप धैर्य को धारण करें और मुझे आदेश प्रदान करें मेरी मैया। हे लाल, जब पिता और माता की आज्ञा हो गई आपको, तो मैं कैसे तुमको मना कर सकती लाल? हे लाल, बिल्कुल प्रसन्न रहो, फिर मैं मना भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि जब पिताजी ने तुमको आज्ञा दे दी और माताजी ने भी आज्ञा दे दी। हे लाल, ऐसे में तुमसे दूर रहकर कैसे जियोगी? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने भी विधाता ये समय भी आएगा। हे
भगवान, मेरे लाल मेरे आंखों से दूर जा रहा, वो भी 14 वर्षों के लिए। कैसे जियोगी मैया? समाचार तई समय सुनी सिए उठी अकुलाई, चाहे सास पद कमल जुगे बंधु बैठे सेनाए। आओ सीते, क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? हे माँ, पुत्री, मैंने सुना है मेरे स्वामी वन की ओर जा रहे हैं। अर्थात तुमने सत्य सुना बेटी। मैं भी अपने स्वामी के साथ बन जाना चाहती हूँ। क्या? लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता क्या देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने कौशलपति से क्या? वरदान ले लिए 2 चुनकर, पहला ये राज्य भरत का है, दूसरा वनगमन के उनका। लाई हूँ 14 बरसों के जीवन का मैं फैसला कराने आई हूँ। तुम कह रही हो तुम्हें भी साथ में जाना है, लेकिन ये पुत्र तुम भी चली जाओगी और मेरा लाल भी चला जाएगा। तो हे सीते, अरे तुम मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं मर जाऊं या जीऊं यहाँ मैं तुमसे। माँ, मैं जानकी को समझा रहा हूँ। प्रिय जानकी, तुम मेरा कहना मानो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ, क्योंकि तुम क्या करोगी ऐसे कानन कठोर निर्जन मन में जाकर के मेरी बात मान करके यहीं अयोध्या में बनी रहो जानकी, क्योंकि आपन मोर नीक जो चयहूं वचन हमार मान ग्रह रही हूँ। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो अयोध्या में ही रहो। सादर सास ससुर पद पूजा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यहीं पर माता पिताजी की सेवा करो, इससे और बड़ा धर्म तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरी जानकी, मेरा कहना मानो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ। हे नाथ, मैं इस अयोध्या में आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप यहाँ मुझे छोड़ करके गए
तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। नहीं नहीं जानकी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने प्राणों को बलिदान कर दोगी? नहीं जानकी, यदि तुम मुझे बार बार विवश कर रही हो तो तुम मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाओ जानकी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठी धाए, व्याकुल बदन बिलख बदन उठी धाए। हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना, ओ, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना, ओ, मानव जीवन का परिया है संघर्ष है, धर्म के पद पे रचना अलग हो। मानव जीवन का परिया है संघर्ष है, धर्म के पद पे रचना अलग हो। ज्ञान का दीप उर्मे ही जलता रहे, भक्त की भावना जो भी लग हो, भावना जो भी लग हो। सन्मुख जीव मुख, सन्मुख जीव मुख नहीं मोड़ना, ओ, का ये बंधन नहीं तोड़ना, ओ प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना, मीनो जल के बिना एक पल न रहे, पुरुष के नहीं रहती नारी। मीन जल के बिना एक पल न रहे, पुरुष के नहीं रहती नारी। सूखे बन को हरा एक क्षण में दिया तुम सारी अहिल्या सी नारी, अहिल्या सी नारी। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना, ओ, आओ मेरे भैया, बहुत अकुलाए हो। हे मेरे आराध्य, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज आपका राज अभिषेक होना था
और अचानक खबर मिली कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाना चाहते हैं। हे भैया, जो तुम्हें सूचना मिली वो सत्य है। ऐसा क्यों मेरे आराध्य? इस समय हम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। मछली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। यही कारण है मैं इस समय वन के लिए जा रहा हूँ। हे भैया, आप वन के लिए जाना चाहते हैं और लक्ष्मण को इस अयोध्या में अकेला छोड़ जाएंगे? नहीं मेरे आराध्य, मैं अयोध्या में आपके बिना अकेला कैसे रह सकता हूं, क्योंकि मैं आपके चरणों का सेवक हूं। मैंने सदा आपके चरणों की सेवकाई की है मेरे स्वामी। 12 ते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैं आपके चरणों का सेवक हूं। आपको मैंने माता पिता सब कुछ माना है। मोरे तुम्हें एक स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मैं इस संसार में किसी को नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी संसार में माना है, यदि किसी को माना है तो आपको माना है। गुरु माता पिता सब कुछ आपको माना है, तो फिर अयोध्या में मैं किसके लिए रुकूंगा? हे आप भैया, ही बताएं, अयोध्या में मेरा कौन है? जब मेरे माता पिता आप हैं, मैंने सब कुछ आपको मान लिया है, तो फिर अयोध्या में मेरा कौन है? हे भैया, तुम मेरा कहना मानो और अयोध्या में रुको। इसलिए रुको क्योंकि भवन भरत रिपुसूदन नहीं। भैया भरत और शत्रुघ्न इस अयोध्या में नहीं है। माता और पिताजी की वृद्ध अवस्था है। तुम मेरा कहना मान करके अयोध्या में रहो, क्योंकि वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मेरे भैया। नहीं मेरे आराध्य, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कहा भरत भैया के लिए रुको, पिताजी की सेवा के लिए रुको, तो मेरा यहाँ है कौन? क्योंकि मैंने माता पिता सब कुछ आपको मान लिया है, तो फिर अयोध्या में मेरा कौन है? माता पिता नहीं जानू कहू, मैं माता पिता किसी को नहीं जानता। कहूँ नाथ, हे प्रभु, माता पिता नहीं जानू कहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आया हूँ। मैंने सब कुछ आपको अपना माना है, तो अयोध्या में मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे अपने साथ वन ले चलें, और यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो हे मेरे आराध्य, आप मुझे अनाथ कर रहे हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ, दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दिलों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ, दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ, दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हे मेरे आप मुझे अपने साथ ले चले, और यदि साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मेरे आराध्य, प्राणों का परित्याग कर दूंगा। बंद कर दो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र। हे भैया, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने प्राणों का परित्याग कर दोगे? भला यह राम तुम्हारे बिना इस संसार में कैसे जीवित रह पाएगा? हे भैया, जाओ अपनी मैया से आदेश लेकर के आओ और मेरे साथ वन के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा मेरे आराध्य। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणिमम स्वामी सो कहना है उमार। जितने क्षण तुम यहाँ रखोगे इनका संताप न जाएगा। वन जब जाओगे जब तक नहीं इनका वस्त्राताप न जाएगा। मुझे ये क्रीट और कुंडल वस्त्र भूषण दे दो।
जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से पहनाए थे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भरत पहनेगा और तुम शीघ्र अतिशीघ्र वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। जो आज्ञा मेरी मैया। राम बना को राम बना को जाता है मैया, राम बना को जाता है मैया, राम बना को राम बना को जाता है मैया, राम बना को जाता है मैया। यहले मैया अपने वस्त्र आभूषण, यहले मैया अपने वस्त्र आभूषण, पहने भरत मोरो पहने भरत मोरो, योगी भेष योगी भेष बनाता हूँ मैया, राम बना को जाता है मैया। यहले मैया अपनी कीटे मुकटवा, यहले मैया अपनी कीटे मुकटवा, योगी भेष योगी भेष बनाता हूँ मैया, राम बना को जाता है मैया। यहले मैया अपनी अवधो नगरिया, यहले मैया अपनी अवधि नगरिया,